हेलो एवरीवन, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और बहुत सारे का कमेंट आया था कि सर झारखंड बोर्ड के जो बर्मा प्रेस का उनका सॉल्यूशन लेके आए। और ये हम लोग JCRT मतलब झारखंड बोर्ड के जो सेट 5 दिया है, सबसे पहले मैं उनको क्लियर करूंगा। और यहाँ पे बर्मा प्रेस हो या कोई भी बुक हो, उसमें सारा एक ही क्वेश्चन रहेगा। इसलिए चलिए, आप लोग बोले बर्मा प्रेस तो बर्मा प्रेस को ही लेके आए हैं। तो आज हम लोग सेट 2 देखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग सेट 1 पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्या देखेंगे, सेट 2। तो सेट 2 में यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, सेट 2 का क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु ए बी तथा -A-B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहला नंबर क्वेश्चन ये है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारा सेट 2, ठीक है, सेट 2 का पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास इस तरह का आपको लाइनिंग खींचना है। एक पॉइंट ए दिया है, दूसरा पॉइंट क्या दिया है, बी दिया हुआ। पहला पॉइंट का वैल्यू दिया है ए और ये बी, और दूसरा पॉइंट का दिया -A और -B। क्लियर है। अब इसकी दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ इसको देखिए, इसको बोलते हैं x1 और ये होता है मेरा y1, इसको बोलते हैं x2 और ये है मेरा y2। अब यहाँ पे आपको प्रयोग करना है दूरी सूत्र से। अब देखिए, दूरी सूत्र से आप जानते हैं ये जो AB है, AB का अगर आपको दूरी निकालना है तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बहुत इजी से इसको बना सकते हैं और 1 नंबर आपको एग्जाम में आ जाएगा। अब देखिए x2 की बात करें, x2 क्या है मेरा -A, तो यहाँ पे आप -A माइनस x1 क्या है मेरा A, यहाँ देख सकते हैं A है, तो यहाँ पे A करो और स्क्वायर प्लस। फिर y2 की बात करें तो y2 मेरा क्या है -B, तो यहाँ पे -B, फिर -A माइनस हो जाएगा। y1 क्या है मेरा B, तो यहाँ B करो स्क्वायर और उसके बाद अंडर रूट कर दो, ठीक है। अब देखिए -A और -A तो क्या होगा, -2A का स्क्वायर प्लस -B और -B क्या होगा, -2B का स्क्वायर, अंडर रूट कर दो। तो -2A का स्क्वायर क्या होगा, 4A स्क्वायर, -2B का स्क्वायर 4B स्क्वायर, अंडर रूट। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में से क्या है, 4 कॉमन निकाल लीजिए। 4 कॉमन निकलेगा क्योंकि A² B² अलग अलग है, तो A² + B² कर दीजिए। अब ये 4 का अगर रूट निकालोगे तो 4 का रूट क्या होगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा, क्या होगा, √2 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं √2 और ये √2 नहीं, सिर्फ ये 2 होगा, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, A² + B²। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और ऐसे ही बनाइएगा और अच्छे से सुंदर राइटिंग से, जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। अब चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और उनको देखते हैं क्या बता रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 यदि 15 cot A = 8 हो तो cos A का मान याद करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 नंबर 15 cot A = 8 दिया है, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है cos A का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A के फॉर्मेट में और यहाँ पे A दे रहा है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, ये कॉट मल्टीप्लम है, तो cot A = 8 क्या होगा, मल्टीप्लम है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इतना होगा। और उसके बाद यहाँ लिखना है, हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होगा, B/P, ये होता है। अब B के सामने वाला B हो जाएगा, तो B = इसलिए B = क्या होगा, 8 के, और P नीचे है तो यहाँ P 15 है, तो P = क्या होगा, 15 के। तो H निकालना है, H का वैल्यू निकालना है क्या होगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय लगाओगे, पाइथागोरस परिमेय से हम लोग क्या निकालेंगे, H, तो यहाँ लिखेंगे √P² + B²। अब देखिए P हमारा कितना है, 15 के का स्क्वायर, B हमारा क्या है 8 के का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना, 225 के स्क्वायर, 8 का करेंगे कितना, 64 के स्क्वायर। अब इन दोनों को आप जोड़िए, 225 और 64 कितना होगा, 289 के स्क्वायर, अंडर रूट। अब 289 को हम लोग लिख सकते हैं 17 × 17 और 1 के स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और 289 2 को 17 तो 1 बाहर निकल जाएगा और के स्क्वायर का सिर्फ के होगा। तो हमारे पास PBS तीनों आ गया।
अब हम लोग को वैल्यू निकालने क्या बोला था, कॉस ए का। कॉस ए का क्या होता है, बी बटे एच। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बी का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना दिया है 8K, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है 8K, और एच का वैल्यू हम लोग कितना 17K निकालें, 17K, के कैंसिल आउट, 8 बाई क्या होगा 17, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अब अगर मैं आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन दिखाऊं तो यहाँ पे बोल रहा है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये है ना। चलिए अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग को दिया है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ये दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। अब सबका वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब देखिए √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3, और 2 को करेंगे तो कितना होगा 4, फिर 1 और 1 को गुना करेंगे 1, और 2 को 2 करेंगे 4। अब इन दोनों का एलसीएम कीजिए, कितना होगा 4। अब नीचे सेम रहता हर, तो ऊपर को एज इट इज लिखना है, 3 और 1, ये भिन्न का जोड़ है, आपको तो पता होगा। 4 बटे क्या होगा 4, कट गया, कितना आ गया 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। मतलब कि यहाँ पे 4th नंबर, अब हमारे पास इसे दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और ये दोनों जो आपको दिख रहा है एंगल, ये किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 में कितना घटाएंगे, जो 67 होगा 23, ठीक है, प्लस कॉस 90 में, फिर इसको 75 लाने के लिए 90 में कितना घटाएंगे 15। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा, 23 डिग्री हो गया, थीटा मेरा 23 है, प्लस कॉस 90 माइनस 15 क्या हो जाएगा, साइन 15, ठीक है। तो ये देख सकते हैं थीटा हमारा 23 और 15 है, मतलब 0 और 15 के बीच में है ना। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना 14 सेंटीमीटर, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत ईजी है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, शंकु की त्रिज्या, पहले त्रिज्या मान लीजिए कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम लोग R बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग L। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लिख दीजिएगा, ये सब हम लोग को दिया है। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या होता है, πr/l। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर हम लोग को कितना दिया है 14, और एल हमारा कितना है 16। 7 का क्या बार पढ़ेंगे, 14 होगा 2 बार, तो यहाँ पे क्या होगा 22 गुना 2 गुना 16, 16 दूना 32, 22 गुना 32। अब और 22 और 32 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो एक काम कीजिए 32 को 22 से कीजिए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो इसको भी करें 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब यहाँ देखिए 4 6 4 10 की 0, तो मेरा 700 कितना हो गया 4, यहाँ लिख सकते हैं 704। और हमेशा क्षेत्रफल जो होता है हमारे साथ सेंटीमीटर स्क्वायर या तो मीटर स्क्वायर जो भी होगा उसमें होगा। तो ये था इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, x माइनस ए एक्स प्लस ए का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x माइनस ए एक्स और x प्लस ए, ये 3 वैल्यू दिया है और इसका माध्य निकालना है।
तो आपको क्या करना, माध्य बराबर क्या होता है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, एक्स माइनस ए प्लस एक्स प्लस ए, और के को नंबर 1 2 3 नंबर है, 3 से इसको क्या कर दो, भाग कर दो। अब देखिए ए माइनस में एक प्लस में कट जाएगा, तो अब यहाँ देखिए एक्स एगो है और एगो 2 गो है और एगो कितना होगा 3 गो, 3x हो गया बटे 3, ये 3 कैंसिल कर दो तो x, तो हमारा इसका माध्य कितना हो जाएगा x। क्लियर है, ये 6 नंबर है। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बोला 20 बल्बों के एक समूह में 14 बल्ब खराब है, इस समूह से एक बल्ब यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रयोजकता है कि ये जो बल्ब होगा ये नंबर खराब होगा, दूसरी क्या होगा, बल्ब खराब नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कुल बल्ब की संख्या, यहाँ 7 नंबर में आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है कुल बल्बों की संख्या। अब देखिए कुल बल्ब की संख्या कितना है, 20 को है, 20 बल्ब है, तो कुल बल्ब इतना हो गया। अब ए नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खराब बल्ब कितना है, तो खराब बल्बों का परिणाम, खराब बल्बों का सही, बल्बों का अनुकूल परिणाम, ठीक है, परिणाम। अब देखिए 20 बल्ब में कितना, 4 बल्ब खराब था, 4 लिख दिए। अब खराब है, खराब की प्रयोजकता निकालना है, खराब बल्बों की प्रयोजकता करना है, खराब बल्बों की प्रयोजकता क्या होगा, कितना खराब बल्ब है 4 गो, कितना बल्ब है 20, टोटल बल्ब कितना 20, चरका एक बार पढ़ो, 4 कम 4 4 पंचे 20, 1/5, खराब बल्बों की प्रयोजकता क्या होगा 1/5। अब बी नंबर हमारा क्या बोल रहा है, खराब नहीं है, खराब नहीं है, बल्बों का अनुकूल परिणाम क्या होगा, बल्बों का अनुकूल परिणाम। जब बल्ब खराब नहीं है, कितना बल्ब खराब नहीं है, अब 4 वो खराब था तो 20 में 4 घटा दीजिए तो सब बल्ब कितना होगा, सही होगा। तो सिंपल से यहाँ पे प्रयोजकता वगैरह लिख सकते हैं, 16 को नहीं खराब था और टोटल बल्ब कितना था 20, तो 4 का पढ़िए, 4 चौक 16, 4 पंचे कितना हो गया 20, 4/5, इसकी प्रयोजकता क्या हो जाएगा 4/5। तो ये था हमारा 7 क्वेश्चन जो सेक्शन 1 था, जिसमें कि 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर इतना बनाते हैं तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। अब आते हैं हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह है किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना, लघु उत्तरीय प्रश्न है। मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 4 और -3 और 8 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम आपको बना के भी दिखाते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट दिया है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट का वैल्यू हम लोग को दिया है 4 और -3 और बी पॉइंट का हम लोग दिया है हम लोग का 8 और 5। अब यहाँ पे एक पॉइंट बीच में कोई पी है जिसका x और y है। अब इसका अनुपात यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू m1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू m2 होगा। तो इसका वैल्यू दिया है m1 3 दिया है और m2 कितना दिया है 1। यह जो अनुपात 3:1 है ना, एक m1 होगा दूसरा m2 होगा, याद रखिएगा m1 होगा एक दूसरे को m2 मान लेना। अब हम लोग को ये निकालना है कि जो विभाजित करता है ये वाला पॉइंट p x और y है, इसको निकालना है। तो x और y का पॉइंट का कहने मतलब सबसे पहले हम लोग x निकालते हैं। तो देखिए x1 निकालना है, x2 निकालना है, y1 निकालना है, फिर y2 निकालना है, ठीक है। और x y तो दिया ही है, x क्या है और y क्या है, ये दोनों को हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को m1 और m2 तो दिया हुआ है यहाँ पे। अब x1 पहला वाला x1 होता है 4 और इसका वाला x2 होता है, e होता है y1 और दूसरा वाला y2 और x और ये तो निकालना ही है। अब यहाँ पे आप सिंपल से याद रखिएगा विभाजन सूत्र से,
विभाजन सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर हम लोग x और y निकालेंगे तो यहाँ पे होता है m1x2 प्लस m2x1, m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को x निकलेगा, दूसरा कॉमा m1y2 प्लस m2y1, m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारा y निकलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए m1 हमारा कितना दिया है, m1 हमारा कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिखो। x2 कितना है 4, सॉरी 8 लिखो, प्लस m2 कितना है, यहाँ पे देखिए 1 लिखिए। x1 कितना है 4, यहाँ पे 4 लिखिए। और m1 और m2 जोड़ दीजिए, 3 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 4, 3 और 1, फिर कोमा। फिर यहाँ पे m1 कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 लिखना है। y2 कितना है, y2 हमारा 5, m2 कितना है 1, y1 कितना है -3। अब m1 और m2 को जोड़ो, m1 कितना है 3 और 1, 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करना है। 3 को 8 से पढ़ेंगे 8 या 24, 1 को 4 से पढ़ेंगे 4, और 3 और 1 कितना हो गया 4। 3 को 5 से पढ़ेंगे 15, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 3 का एक बार पढ़ेंगे 3, और 3 1 4। अब यहाँ पे देखिए 24 और 4 कितना हो गया 28/4, 15 में 3 घटाएंगे कितना होगा 12 बटे कितना हो गया 4। अब इसको कटाइए 7 बार में, इसको कटाइए 3 बार में, 4 तिया 12, तो 7 और क्या हो गया 3। तो हमारा यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः P बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया 7 और 3 आंसर। अब देखिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन का k का मान ज्ञात करें। यदि बिंदु 8 1 k-4 और 2 -5 संरेखीय है। अब संरेखीय का कहने का मतलब होगा तीनों बिंदु क्या होगा एक ही रेखा में होगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये 3 बिंदु है एक पॉइंट पे, एक A है, दूसरा B है और तीसरा P है। क्लियर है। अब इसका पॉइंट हम लोग को दिया है 8 1, दूसरा दिया हमारा k-4, तीसरा दिया है 2 और -5। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये तीनों संरेखीय है, तो संरेखीय होने से क्या होगा, ये इसका जो क्षेत्रफल होगा तीनों पॉइंट का, अगर आप सिंपल सा क्षेत्रफल निकालो, ये संरेखीय है तो एक ही जगह होगा, तो यहाँ पे लिखिएगा ये हो गया x1, इसको मान लीजिएगा x2, ये इसको मान लीजिएगा x3, इसको मानिएगा y1, इसको मानिएगा y2, इसको मान लीजिएगा y3। अब बनाइएगा कैसे, तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर, x1 कितना दिया 8, x2 कितना दिया है k, x3 कितना दिया है 2, फिर y1 y2 y3 लेना है। तो y1 कितना दिया 1, y2 कितना दिया -4, y3 कितना दिया -5, ये दिया है। अगर ये संरेखीय है तो यहाँ पे लिखेगा चूँकि तीनों बिंदु संरेखीय है, अगर तीनों बिंदु संरेखीय होगा तो त्रिभुज ABC, इन तीनों को मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसको मान लीजिए A, इसको B, इसको C मान लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। जब संरेखीय होता है त्रिभुज तीनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए 1/2 x1 फिर x2, हम ऐसे ही लिखते हैं, आप भी याद रखिएगा, तीसरा x3, क्योंकि मुझे ये याद हो जाता है। अब क्या लिखना है y माइनस यहाँ पे 23, तो यहाँ पे 23 31 12, तो मतलब y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब जो हम लोग यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करते जाइए, 1/2 x1 कितना दिया है यहाँ पे
8, y2 कितना दिया है -4, y3 कितना दिया -5, और ये -5 और ये माइनस क्या होगा +5 प्लस x2 क्या दिया है k, क्या लिख दो, y3 कितना दिया है -5, y1 कितना दिया है 1 -1 प्लस x3 कितना दिया है 2, y1 कितना दिया है 1, y2 कितना दिया है -4, ये क्या होगा +4 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, ये वाला 2 जो वैल्यू है उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी छोड़ दीजिए, अभी काम करो यहाँ पे 1/2 8, 4 -4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, क्योंकि ये बड़ा है छोटा है तो घट जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस के, -5 और -1 क्या होगा -6 प्लस 2 ये है 1 और 4 कितना हो गया 5 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब ये वाला 2 उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या बचा 8 प्लस -6 के, इसको गुना करेंगे 5 दूना 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आपको क्या करना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 8 और 10 कितना हो गया 18, और ये 6 के माइनस में है तो उधर चल जाएगा तो प्लस में, ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर ले आया ना इसको। तो अब सिर्फ के का वैल्यू निकालना है, तो इधर 18 है, 6 गुना में तो 6 क्या हो जाएगा भागा में, 6 कम 6 6 18, तो के बराबर क्या हो गया 3, यही तो आंसर निकालना था के का मान। तो ये इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दे सकते हैं 10 नंबर है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए 1.5 मीटर ऊंचा एक फिसलन पट्टी लगाता है जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग को कह रहा है कि एक फिसलन पट्टी हम लोग को बनाना है। एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक फिसलन पट्टी बना रहा है, मतलब कि इस तरह करके एक देखिए यहाँ से यहाँ तक कुछ ऊंचाई है इसका, ठीक है। अब ये एक फिसलन पट्टी इस तरह करके ये तैयार कर रहा है, इसी पे फिसलेगा बच्चा। अब इसका नाम देते हैं कुछ ABC। तो ठेकेदार ये जो फिसलन पट्टी बनाने के लिए ये इस पे जो फिसलेगा इसको कुछ ऊंचाई पर रखा गया। इस ऊंचाई का कितना दिया 1.5 मीटर ऊंचा बनाया, कितना 1.5 मीटर ऊंचा बना गया। और यहाँ से जो फिसलन पट्टी है यहाँ से इसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री 30 डिग्री का। तो ये जो फिसलन पट्टी है इसकी जो है लंबाई क्या होगा ये निकालना है। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, ये चित्र क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ऐसे समझ के आपको बनाना है। चित्र में हम लोग को दिया है AB = 1.5 मीटर। ये क्या है हमारा फिसलन पट्टी का जो है ऊंचाई है, ठीक है। और हम लोग को निकालना है AC = वाट, AC निकालना है क्या होगा वैल्यू, और थीटा = कितना दिया है हम लोग को 30। अब यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में ये सब सारा चीज़ हम लोग को दिया होगा। अब देखिए हम लोग को दिया हुआ ये थीटा के सामने वाला P होता है, हमेशा याद रखिएगा, और 90 के सामने वाला H होता है, जो बच गया वो B होता है। अब हमारे पास P दिया हुआ है, हम लोग को निकालना क्या है H। P और H ये क्या हो गया P/H, और P/H किसका वैल्यू होता है साइन थीटा का। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन थीटा = P/H। अब देखिए यहाँ साइन थीटा का वैल्यू कितना है 30। अब हमारे पास P का वैल्यू कितना दिया, थीटा के सामने वाला P है मतलब AB है, और H क्या है AC, ठीक है। अब साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1/2, और AB कितना दिया है, AB अगर देखा जाए तो 1.5, और AC हम लोग को यही तो निकालना है। AC कुछ दिया है नहीं दिया है, तो AC हम लोग को निकालना है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इनको इससे। AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC होगा, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC बराबर कितना हो गया 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः फिसलन
पट्टी की लंबाई बराबर कितना हो गया 3 मीटर। ये इसका आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इनको यहाँ से देखिए, हम बना के दिखाते हैं, बहुत ही छोटा भी बन जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, ये दिया है। और आगे क्या कुछ लिखा है उसको ध्यान नहीं देना, बस इतना समझिए। अब देखिए ये कॉस में है तो इसको भी कॉस में चेंज कर दीजिए, या तो इसको साइन में चेंज कर दीजिए, दोनों को सेम करना है। तो हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a। जब कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो मतलब कॉस 90 माइनस 3a तो क्या हो जाएगा, साइन 3a आ जाएगा। और यहाँ पे कॉस a माइनस 26 तो दिया ही है। अब ये देखिए ये कॉस और ये कॉस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको कट नहीं करना है लेकिन कट गया, ठीक है। अब ये 90 माइनस 3a इधर बच गया और इधर क्या बचेगा, a माइनस 26। अब हम क्या करते हैं, a है इधर, a को रहने देते हैं और ये 3a है उधर ले जाते हैं, तो प्लस क्या होगा 3a। अब इधर क्या बच गया 90 और ये माइनस 26 है, इधर ले आएंगे तो क्या होगा प्लस 26। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए a और 3a कितना गया 4a, 90 और 26 कितना हो गया 116। अब सिर्फ हम लोग को a का वैल्यू निकालना है, तो 116 बटे कितना होगा 4, इसको कटा दीजिए, 4 दूना 8, 9 चौक 36, कितना होगा 29 डिग्री। a का वैल्यू, यही तो आंसर निकालना था। तो देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि आपको हम बताए थे कि 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा रचना से रिलेटेड है, तो रचना से रिलेटेड एक बार ही हम आपको सारा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप अभी कर देते हैं, ठीक है। 12 नंबर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और 13 में भी रचना है, 13 को भी एक साथ ही बता देंगे दोनों को। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर में क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता क्या होगा। पासा आपको बताए थे, पासा क्या होता है, देखिए पासा, इस लूडो आप लोग समझे होंगे, खेलते होंगे, इसको बोलते हैं पासा। और इसमें 1, 6, 5 इस तरह कुछ वैल्यू होता है, मतलब 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का 6 वैल्यू होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखिएगा कुल संभव परिणामों की संख्या या परिमाणों की संख्या लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो टोटल कितना हो गया, सबको जोड़िए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना हो गया 6। तो 6 परिणाम हो गया इसका। अब ए नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 से सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। 5 से सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6 ही है। तो 5 से सबसे बड़ी संख्या 5 से बड़ी, ठीक है, 5 से बड़ी संख्याओं का परिणाम, सिंपल सा संख्या लिख लो, ठीक है। 5 से बड़ी संख्या कितना है, 5 से बड़ी संख्या 6, एक ही को है, एक लिख दिए। तो उसके बाद यहाँ प्रायिकता कर सकते हैं, एक ही को है और टोटल संख्या हमारा कितना 6, 1 बटे कितना हो गया 6, पहला नंबर का आंसर। अब दूसरा नंबर हमारा क्या कर रहा है, सम संख्या। तो कुल सम संख्या कितना होगा, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो कितना होगा, एगो 2 होगा, दूसरा 4 होगा, तीसरा 6 होगा, तो 1, 2 कितना हो गया 3 को हो गया, मतलब 2, 4, 6 टोटल कितना हो गया 3। फिर इसका प्रायिकता निकाल लो, 3 था सम संख्या और कुल कितना था 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे कितना हो गया 2।
फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग का सी नंबर पूछा है, एक भाज्य संख्या कुल भाज्य संख्या क्या होता है, जो कि एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले देखो, एक तो होगा नहीं, ठीक है, तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या 4 होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि सब अभाज्य है। लेकिन 4 क्या होगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 4 से भी कट जाएगा, 2 से अधिक, फिर 6 भी, ये दोनों भाज्य संख्या है। तो टोटल कितना हो गया, भाज्य संख्या 2 हो गया। तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, टोटल संख्या 2 है और टोटल नंबर 6, कट गया, 1/, कितना हो गया, 3। ये इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा 14 नंबर क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये देखिए, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि एक भवन है, मान लीजिए कि ये एक भवन है और इसको मान लीजिए एक मीनार है, मीनार बड़ा होगा, भवन छोटा है। ठीक है, अब इसको यहाँ से मिला दीजिए। अब बोल रहा था भवन अगर देखिएगा, यहाँ से अगर भवन को देखिएगा तो इसका जो उन्नयन कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। अब इस भवन से अगर आप, भवन के नीचे से अगर आप देखिएगा मीनार की ऊंचाई यहाँ देखिएगा तो इसका कितना डिग्री का कोण बनेगा, 60 डिग्री। ठीक है, इसका नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब ये जो मीनार है, ई दिया हमारा 50 मीटर, कितना दिया, 50 मीटर, ये हमारा मीनार है और ये मेरा भवन है। अब भवन हम लोग को नहीं पता है, भवन का ही ऊंचाई पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई क्या होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, जितना भी चीज़ है हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई को हम लोग CD माने, क्या माने, CD। तो CD बराबर हम लोग क्या किए, H, तो ये निकालना है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है BD, इसका कुछ वैल्यू नहीं है तो इसको मान लीजिए X मान लेते हैं। ठीक है, तो चित्र से आप यहाँ पे सीधा कर दो, चित्र से BD बराबर हम लोग X माने हैं, CD बराबर हम लोग H माने हैं, और AB बराबर हम लोग को 50 मीटर दिया है, जो मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं एक, पहले लेते हैं ई वाला त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABD, बड़ा वाला हम लेते हैं। ठीक है, ABD में अगर यहाँ पे बड़ा वाला ABD लीजिएगा तो थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा क्या करेंगे, 60 डिग्री। अब सिंपल से देखिए, ये वाला दिया हुआ है और इसको निकालना है, तो थीटा के सामने वाला P होता है और जो नीचे होता है इसको B लेते हैं। तो P/H किसका वैल्यू होता है, tan थीटा का। तो आप यहाँ पे लिखो tan थीटा इक्वल टू P/B। अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, 60 डिग्री। अब P हम आपको बताएं कि इसको मानना है, तो P हो गया मेरा AB, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB, और हमारा B हमारा हो गया ये BD, इसको लिख लेते हैं BD। क्लियर है। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 लिख देंगे। अब देखिए AB का वैल्यू हम लोग कितना, 50 दिया हुआ है, और BD को हम लोग क्या माने, X लिख दिए। अब अगर आप ये देखिए, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √3 को X से मल्टीप्लाई करेंगे, √3X हो जाएगा, 1 को 50 से करेंगे कितना होगा, 50। अब सिर्फ हमको X निकालना है, क्या निकालना, X, तो क्या होगा, 50/√3। ठीक है, X का वैल्यू निकल गया, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हो और नहीं भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, X निकाल लिए। अब इधर हम लोग करते हैं, भवन पे चलते हैं। अब
समकोण त्रिभुज बी सी डी, क्या करते हैं, बी सी डी में, और थीटा बराबर क्या लेते हैं अभी, 30, कितना लेते हैं, 30। अब देखिए ये वाला हम लोग को एक्स अभी निकाले हम लोग, और भवन का ऊंचाई निकालना ये सी डी। तो देखिए थीटा के सामने वाला ये पी हो गया, ये हो गया हमारा बी, तो पी बटे बी किसका था, 10 का होगा, फिर यहाँ लेंगे 10 थीटा इक्वल टू क्या, पी बटे बी। अब थीटा हम लोग को कितना लेना होगा, थीटा 30 डिग्री, तो यहाँ पे अब 30 कर दो। अब पी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला पी मतलब सी डी हो जाएगा, तो सी डी लिखेंगे, और हमारा बी क्या हो जाएगा, बी डी, नीचे वाला को बी डी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और सी डी का वैल्यू हम लोग देखिए, सी डी का हम लोग क्या माने थे, एच, यहाँ पे देख सकते हैं ये सी डी है, इसको हम लोग एच माने हैं, और बी डी का हम लोग क्या माने हैं, एक्स कर दिए। अब आप क्या करेंगे, इसको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इनसे, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स होगा, और √3 को ऐसे करेंगे तो √3h, इसको इक्वेशन 2 कर देंगे। बेसिकली अब हम लोगों को क्या निकालना है, एच का ही जो वैल्यू निकलेगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को लेते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 में क्या है, एक्स का वैल्यू निकला इतना, और समीकरण 2 में भी एक्स का वैल्यू इतना लिखा, मतलब ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं √3h बराबर ये होगा 50/√3। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, √3h और ये √3, ये √3 इधर से मल्टीप्लाई होगा, और √3h है इक्वल टू 50। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, √3 और √3 क्या होगा, 3h बटे कितना हो गया, 50। तो हम लोग को h निकालना है, तो 50/3। अब 50 को अब 3 से भाग करो, आता है भाग करने के लिए, तो कितना, 16 या 48, बचेगा कितना, 2 बच गया, तो 2 ऊपर नीचे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा h बराबर 16.2/3, और यही हो जाएगा हमारा भवन की ऊंचाई। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और इनका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम अभी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसका फ़ोटो को क्लिक करके डाल देंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं, 15 हो गया था, अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक है, ठीक है, ओ सॉरी घनाकार मतलब एक ब्लॉक है, घनाकार इस तरह करके, मतलब बोल सकते हैं इस तरह करके एक घनाकार ब्लॉक है, हाँ, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब एक घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है ये अगर 7 है, इधर भी क्या होगा, 7 होगा, इधर भी 7 होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 ही होगा। तो इस अर्धगोले का त्रिज्या क्या होगा, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है, दिया है घन की भुजा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर दिया है, तो अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, 7 सेंटीमीटर, कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा अर्धगोले का, r बराबर 7/2, क्योंकि व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो 7/2 हो गया। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ सीधा लिखिए ठोस का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले कि ये वाला जो घनाकार ब्लॉक है इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो आपको लिखना है घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला। उसके बाद क्या करना है, इस ऊपर ये जुड़ा हुआ है इसको जोड़ दीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ दिए। घनाकार ब्लॉक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे कुल लिख सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और इसमें घटा देना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि देखिए अब ये गोल इस तरह है, ये तो ये क्या कहता है अर्धगोला ना, इसका कवर कर लेगा। ये देखिए ये अर्धगोले को कवर कर रहा है, तो अर्धगोला को तो घटा देना है, तो एक ही बार दो तो नहीं लेना है। तो अर्धगोले या तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। क्यों, देखिए 6a² हो गया ये ब्लॉक का, और अर्धगोला का क्या हो गया πr², 2πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था 2πr², और वृत्त का πr²। अब देखिए ये हम πr² क्यों घटा रहे हैं, सिंपल से देखिए कि मान लीजिए ये ब्लॉक है, अब इसमें एक गोला रखें, तो एक बार तो इसका क्षेत्रफल निकाल चुके हैं ना 6a² लिए, तो मतलब ये पूरा कवर हो गया, ये भी पूरा कवर हो गया, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आ गया। अब फिर हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिए, तो फिर ये दोबारा कवर हो गया, तो दो बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। तो एक बार लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक बार तो घटाना होगा ना, क्योंकि गोलाकार ही उसको कवर कर रहा था, इसलिए πr² को घटाए। अब देखिए बेसिकली दोनों का त्रिज्या समान है, इसलिए 2πr² में एक πr² आप घटा दीजिए, तो 6a² में 2πr² में एक चलेगा तो क्या होगा πr² हो जाएगा। अब 6 भुजा हमारा कितना दिया था 7 का स्क्वायर, प्लस पाई का वैल्यू 22/7, और आर हमारा कितना है 7/2, 7/2 का स्क्वायर कर दो। अब यहाँ देखिए 6 गुना 7 का स्क्वायर करेंगे 49, प्लस 22/7 गुना 7/2 स्क्वायर है, तो इसलिए 2 बार लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको 2 से कटाएंगे तो 11 बार में एक 7 ही कट जाएगा। अब इसको 6 से गुना कर दिए, 9 चौक 54, हाथ में रल 5, 6 चौक 24 और 5 कितना हो गया 29, 294 प्लस 11 सत्ते 77 बटे कितना हो गया 2। अब आप क्या कर सकते हैं, ये 294 प्लस 77 को 2 से भाग कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं, 77 को 2 से भाग, 3 दूना 6, 1 बचा, फिर 7, 8 दूना 16, फिर कितना बचा 1.0, 2 पंचे 10, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया 38.5। अब इसको जोड़ दीजिए दोनों को, 8 और 4 12 की 2, हाथ में रख 9 3 12 1 13, हाथ में रख 1 2 1 3, 332 पॉइंट कितना हो गया 5। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा 16 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देख सकते हैं। बोलता है एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को चित्र में दर्शाए गए गिलासों में दूध देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे कि गिलास का धारिता कम हो जाती थी। तो यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी। अब देखिए क्या कर रहा था कि एक जो दुकानदार था कि उसको दिखा रहा था कि देखिए इतना बड़ा गिलास है, देख सकते हैं इतना बड़ा गिलास, देखिए उल्लू बना रहा था कि देखिए हम आपको जो दे रहे हैं इतना बड़ा गिलास है, लेकिन गिलास के अंदर क्या कर रहा था इस तरह करके एक अर्धगोला इस तरह लगा दे रहा था, ताकि उसकी धारिता क्या हो जाए कम हो जाए। इसमें तो दूध आएगा नहीं तो कम हटेगा, तो ये वाला उसके अंदर क्या किया था चिपका दिया था। उसके बाद देखिए इसकी ऊंचाई कितना था 10 सेंटीमीटर, तो सोचा 10 सेंटीमीटर तक मेरा दूध आएगा, उतना तो आया नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या नहीं ये व्यास दिया हुआ है, इसका व्यास कितना दिया हुआ था, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऊंचाई तो 10 दिया हुआ है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे दिया है क्या दिया है,
यहाँ पे हमारा ग्लास का आंतरिक व्यास, वही समझो आपका व्यास है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 5/2, तो मतलब 5/2 हो गया। उसके बाद हम लोग को ऊंचाई भी इसका दिया हुआ है। ऊंचाई कितना दिया है, 10 सेमी, 10 सेमी दे दिए। अब गिलास में क्या है, ये एक क्या है, अर्धगोला है, ठीक है। तो इसका हम लोग को इसमें कितना धारिता आएगा, तो वो हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं कि गिलास के वास्तविक धारिता निकालना है। गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेलन, ये जो बेलनाकार है तो इसको लिखिए बेलन का, या तो सिंपल से लिखिए गिलास का आयतन माइनस कर दीजिए, यहाँ पे एक अर्धगोला है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। जो अर्धगोला उसका लेगा वैल्यू, उसको करेंगे। अब सिंपल से देखिए ग्लास का आयतन, ग्लास कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। उसमें घटा देना, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr3, ये होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें पाई, इसमें भी पाई, क्योंकि दोनों का तो त्रिज्या समान होगा, तो इसमें r³ है, यहाँ r² है, r² कॉमन निकाल लीजिए, तो इसमें क्या बचा, h बचा, घटाओ। अब देखिए यहाँ पे 2/3 है, 2/3 रहने दीजिए। अब देखिए पाई भी कॉमन आ गया, r² था, 2 को r बाहर निकल गया, तो 1 को r बचा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू लेने नहीं बोला, तो यहाँ पे 22/7 ही लो। r हमारा कितना है, 5/2, तो 5/2 यहाँ पे स्क्वायर करना, क्यूब नहीं, स्क्वायर कर दो। अब देखिए h हमारा कितना दिया है, 10 माइनस 2/3, r फिर हमारा कितना है, 5/2, 5/2 कर दो। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 22/7, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अभी 10 माइनस ये 2 खत्म, तो कितना होगा, 5/3। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, ये वही कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 दूना 4, 11 कम 11। अब 11 गुना 25 और 7 दूना कितना हो गया, 14 गुना। अब यहाँ पे देखिए 10, ये दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 30, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5, ठीक है। तो 11 और 25 को गुना कीजिए, 25 और 25, 5 7, 200 कितना होगा, 75 बटे कितना हो गया, 14। 30 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 बटे कितना हो गया, 3। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करके और इन दोनों को गुना करके भाग कर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं, 275 और 25 को गुना करते हैं। यहाँ पे 275 को 25 से गुना करते हैं, 5 25, 7 बजे 35, 36 और 1 37, हाथ मेरा 3, 5 दूना 10 और 3 कितना हो गया, 13। फिर 2 से करेंगे, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 4 1 5, 5 7 8 6, कितना आ गया, इन दोनों को गुना किया कितना आया, 6875, और 14 को 3 से किए, 14 कितना हो गया, 42। अब 6875 को अब 42 से डिवाइड करोगे तो आएगा 163.54। अब इसको करके देख लेना, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया हमारा 17 नंबर का। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर। 18 नंबर क्या कह रहा है, माध्य ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है 18 नंबर, मैं आपको दिखाता हूँ। बोला निम्न आंकड़ों के माध्य ज्ञात करें। वर्ग अंतराल 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 दिया है, फिर इसका बारंबारता दिया है,
तो इसका माध्य निकालना है। तो देख चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सी आई, इसको लिख लीजिए, सी आई क्लास वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 20, 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। फिर एफ आई हम लोग को दिया बारंबारता, बारंबारता क्या दिया है, 17, 28, 32, 24, 19। अब इसमें आपको निकालना एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इनको जोड़ के आधा करना, 0 और 20 को जोड़ेंगे 10, 20 होगा, 20 को 2 से भाग करेंगे 10। अभी दोनों का अंतर कितना चल रहा है, 20 का, क्योंकि 20 में 20 जोड़ेंगे तब 40 होगा, 20 में 20 जोड़ेंगे तब 60 होगा, तो 20 20 में जोड़ते जाइए, 10 में 20 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 में 20 जोड़ेंगे 50 होगा, 50 में फिर 20 जोड़ेंगे 70 होगा, 70 में फिर 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 90। अब आपको क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों को गुना करना है। 17 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 170। 28 को 30 से गुना करेंगे, 8 या 24, यहाँ पे कितना होगा, इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा पहले, 8 या 24, 3 दूना 6 और 2 8, 8 से कितना होगा 40। फिर इसी तरह एक 0 दे देंगे, ये 0 है, फिर 5 दूना 10, 10 की 0, फिर क्या होगा 5 या 15 और 1 16, 16 से हो जाएगा। फिर इस तरह एक 0 ये है, 0 लिख दीजिए, 7 से गुना कीजिए, 7 चौक 28, फिर 7 दूना 14 और 2 16, 1680 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिखना है 1680। फिर इसको 19 को एक 0 दे देना, 19 को 9 को 19 से गुना करना, 19 नमा 41 से, मतलब 171। उसके बाद यहाँ पे जितना है सबको जोड़ना, 0 का 0, 8 और 1 9, 9 9 9 4 13, 13 और 7 20, हाथ मेरा 0, 2 हाथ मेरा, तो 7 6 13, 13 और 2 कितना होगा 15, 15 और 6 21, 21 1 22, 22 और 8 कितना हो गया 30, हाथ मेरा 3, 3 1 4, 1 5, 1 6, 6000, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसको जोड़ना है, 9 4 13, 14 15, 15 और 8 7 15, 15 दूना कितना होगा 30, हाथ मेरा 3, 3 1 4, 5 6 7 8 9 10 11, 11 1 12, कितना हो गया 120। इसको समेसन ऑफ एफ आई बोलते हैं और इसको समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, क्योंकि इसको जोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको लिखें। अब हम लोग को निकालना माध्य। माध्य को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, इसको समेसन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, समेसन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे देखिए ये कितना दिया है 6000 और ई कितना दिया है 120, ये 0 कट गया, 12 पंचे कितना आ गया 60, 50 बार में, कितने बार में आया 50 बार में। इसका माध्य कितना आ गया 50 आंसर। तो 18 नंबर आपको समझ में आ गया हो गया। अब चलते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ 19 नंबर। ये देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है, 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 आंकड़ों का माध्यिका निकालना है, ठीक है। चलिए अब इसको बताते हैं कैसे निकालिए। फिर वही करना आपको सी आई निकालना, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सी आई दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 और 50 60। उसके बाद एफ आई हम लोग को यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 5 8 20 15 7 और 5। इसका निकालना संचयी बारंबारता एफ। कैसे निकालेंगे, ये 5 है 5 लिखे, फिर इसको जोड़ते जाए, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, फिर 13 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33, फिर 33 में 15 जोड़ेंगे, 5 3 8, 3 1 4 48, फिर 48 में 7 जोड़ेंगे 55, फिर 55 में 5 जोड़ेंगे 60। इसको भी जोड़िएगा पूरा तो ये 60 हो जाएगा। ये हम पिछले वीडियो में बताए थे। अब हम लोग को क्या क्या निकालना है, सबसे पहले एफ निकालना है, ठीक है। एन हो गया, पहले सबसे पहले n/2,
तो 60 को 2 से भाग कर दीजिए तो कितना हो गया 30। n/2 हो गया 30। फिर हम लोग को चाहिए क्या, f चाहिए, फिर हम लोग को CF चाहिए, फिर हम लोग को L चाहिए, फिर H चाहिए। ये 4 चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले f आपको ढूंढना होगा। f ढूंढने के लिए क्या करना होगा, इसमें सबसे अधिक बार क्या आया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 20 आया। 20 हमारा f हो गया। क्या हो गया, 20 f हो गया। बस इसके सामने आइए और उसके ऊपर वाला लिखिए, ये हो जाएगा हमारा CF। बस इसके बगल में आइए, ये हो जाएगा मेरा L। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो हमारा H हो जाएगा। तो f हमारा हो गया 20, CF हो गया मेरा 13 और L हमारा कितना हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं 20। और इन दोनों का अंतर क्या, 30 और 40 का अंतर कितना, 10। 40 और 50 का अंतर कितना चला, 10। ये हमारा हो गया H। बस ये डाटा निकाल लीजिए। उसके बाद फॉर्मूला लगाइए माध्यिका का। इसका होता है L + n/2 - CF/F × H। अब देखिए L हमारा कितना है, यहाँ देखिए 20 प्लस n/2 कितना दिया है 30, CF कितना दिया है 13, F कितना दिया है 20 × H कितना दिया है 10। इतना लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे 20 प्लस इधर ये 0 और ये 0 कट जाएगा। 30 में 13 घटाएंगे कितना होगा, 10 में 3 गया 7 और 2 में 1 गया 1, 17 बटे कितना गया 2। अब आपको क्या करना, 20 प्लस 17 को 2 से भाग कर दिए, 17 को 2 से, तो 8 दूना 16, 1 पॉइंट करेंगे तो 0, 2 पंचे 10, तो कितना आ गया 8.5। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 28 पॉइंट क्या होगा 5। ये इसका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा सेट जो 2 था ये कंप्लीट किए। और इसका अगर आप नोट्स चाहिए तो अभी क्लासेस जो है टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन होइए। वहाँ पे मैं इसको फ़ोटो क्लिक करके डाल देंगे, ठीक है। और जो भी आपको चाहिए इसमें जुड़े रहिए। अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आंसर आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, पूरा सेट कंप्लीट कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।